करने के बाद भी दौड़े चले आए हों, वहां का पार्षद या वहां का पहरेदार किसी ब्राह्मण का अपमान करने का साहस रख सकता है क्या? बताइए हाँ या ना। जिस दरबार में जिस जहां का राजा जो स्वयं नंगे पैरों दौड़ करके जिस संत के जिस ब्राह्मण के लिए आ रहा हो, इतना सत्कार इतना मान हो उस ब्राह्मण संतों के लिए, वहां का कोई पार्षद किसी ब्राह्मण में धक्का दे करके निकाल सकता है? कदापि नहीं। देखिए कितना सुंदर बोले हैं पार्षद, चरणों में वंदन किया ब्राह्मण देवता के, बहुत सुंदर वंदन करने के बाद आज बिठाला है। किस लिए आए हैं आप ब्राह्मण देवता? सुदामा जी ने कहा मैं कन्हैया से मिलने, कृष्ण से, द्वारकाधीश से मिलने आया। लेकिन पार्षदों ने कहा हाँ द्वारकाधीश से मिलना है, लेकिन हमारी मजबूरी है प्रभु, आप थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएं, अभी जाते हैं दौड़ करके हम और भगवान से पूछते हैं, द्वारकाधीश से पूछते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं, और तुरंत आपको अभी बताते हैं। और देखिए उसी क्षण भागा हुआ दौड़ा हुआ गया है ये पहरेदार, ये द्वारपाल, और दौड़ करके जाते हुए आज भगवान भोजन के बाद दरबार में से शयन कक्ष के लिए गए थे, और देखिए शयन कक्ष में पहुंचे ही थे कि तुरंत ही जाकर के ये पहरेदार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है आज भगवान शीश पगान झगातन में प्रभु जाने की आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी लुपटी और पाय उपारन की नहीं सामा, भगवान द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चक्षो वसुधा अविरामा, उचत दीन दयाल को धाम बतावत आप मुसुदाम। बेसुध सी अवस्था, तन पर वस्त्र भी ऐसे, सर पर कोई पैरों में कोई पनाही नहीं है, और अपना नाम सुदामा बता रहा। सुदामा नाम ही सुनाता प्यारे के कन्हैया दौड़ते हुए भागते हुए चले जा रहे हैं, मेरा मित्र आ गया, पीछे से सेवक मंत्री जन साथीगण भाग रहे कि हो क्या गया इनको, लेकिन आज सुदामा को अपने हृदय से भगवान ने लगा लिया है। सुदामा और लाकर के बिठाल दिया आसन पर आज, और आसन पर बिठाल करके सज्जनों आज पैरों में लगे कांटे जो छुपे हैं ना, भगवान देख रहे हैं, कोई यंत्र लाओ, कोई जल लेकर के आओ, इन चरणों को धोना चाहता हूं मैं। लेकिन आज का है ऐसे बेहाल बिबाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुन जोए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा ऐसा हाल बेहाल कर लिया है तुमने, ये पैरों में कांटे चुभे हैं, सारा बेबाइयां फट रही हैं, परेशान हो, लेकिन इस परिस्थिति में भी तुमने अपना नहीं जाना मुझे। मित्र ऐसे बेहाल बिबाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैनक तै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने अश्रुपूर्ण
अंकुरित नैनों से धो दिया, परात का जल भरा रह गया, आंखों में आंसू टपक रहे हैं। मित्र सुदामा, तुमने मुझे अपने लायक नहीं समझा। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना जर जर अपना शरीर कर लिया, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं पुकारा, मेरी याद नहीं की। मैं सारे संकटों को आकर के हटा देता। मित्र, कम से कम एक बार तो मुझे बुलाया होता, एक बार तो मुझे कहा होता, एक बार तो मुझे तुमने कम से कम याद किया होता ना। सुदामा, अकेले ही कष्ट सहते रहे आप। लेकिन सुदामा आज फिर भी कह रहे हैं कि कन्हैया, आज सुदामा के पास में जो अंगोछा, जो पीतांबरी है, अपने मित्र कृष्ण के आंसुओं को पोंछ रहे हैं उससे। द्वारकापति, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट नहीं है। अगर मुझे कष्ट होता, मुझे पीड़ा होती तो मैं आपको बताता ना, लेकिन कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं है मुझे। इतने करुणामय, करुणा दयाल है सुदामा, तो कितना कष्ट होने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है। और साथियों, आज भगवान ने भी अपने मुख के द्वारा भगवान के पैरों को निकाला है। उन पैरों में लगे कांटों को मुख से यंत्र बना करके खींचा है। आज बेहाल बेबाई मरहम लगाया है, चरणों को धोया है, चाणामृत लिया है, बड़ा सुंदर वस्त्र उन्हें अर्पण किया है, बहुत सुंदर। और आज सुदामा जी को पावन पवित्र किया है, बड़े सुंदर दिव्य आसन पर बिठाला आज मित्र को। लेकिन आज भगवान ने कहा है, मेरा मित्र भूखा होगा, भोजन का प्रबंध करो। लेकिन 36 प्रकार का व्यंजन भगवान का मात्र इशारा करने से वहां आ गया। थालियां परोसी गई हैं, लेकिन बहुत भूखा होने के बाद भी ऐसा नहीं कि सुदामा जी टूट पड़े हैं खाने के लिए उसे, नहीं, भोजन रखा है, उसे देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन केवल कृष्ण विरह, कृष्ण को देख रहे हैं। सुदामा जी से भगवान कह रहे हैं, भोजन तो कर लो ना सुदामा। भगवान कृष्ण ने जब कहा तो सुदामा जी ने एक ही बात कही है, सज्जनों, कृष्ण आप भी साथ में भोजन करो, आप भी करो। लेकिन भगवान कहते हैं, मैंने भोजन करने के बाद ही शयन किया था, लेकिन उसी पल आप आ गए थे। लेकिन सुदामा जी ने आज कहा है, जब तुमने कन्हैया भोजन कर लिया तो संसार का कौन सा जीव मात्र है जो भूखा रह गया है? फिर भोजन किसके लिए, फिर भोजन क्यों? भगवान ने देखा है, सुदामा तू बड़ा पावन है, तू बड़ा कृतार्थ है सुदामा। लेकिन आज भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा है, ऐसा ब्राह्मण, वो भी मेरा मित्र है, सदियों में कभी कभी पैदा होता है, आशीर्वाद ले लो आकर इससे। और सज्जनों, आज द्वारका की सभी रानियां भगवान के मित्र सुदामा से आशीर्वाद ले रही हैं आज सभी। और सुदामा जी बड़े प्रसन्न भाव से आज बड़े आनंदित होकर के उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन सुदामा आशीर्वाद देते देते थक गए हैं आज। आखिरकार कब तक दें? 16,108 रानियां हैं। लेकिन आज सुदामा जी ने एक ही बात को कहा है, कृष्ण ये रानियां किसकी हैं? भगवान ने कहा, ये सभी अपनी रानियां हैं। तो भगवान सुदामा जी ने एक ही बात को कहा है, ये आशीर्वाद जो मैं दे रहा हूं ना, तेरे लिए दे रहा हूं मित्र, और मुझे कष्ट हो रहा है। अब यह आशीर्वाद मुझसे नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो भी मेरे पास में कुछ रह गया है ना, जो मेरे पास में है, जो कुछ बच गया है मेरी तपस्या के प्रताप से, तू मेरे चरणों में आकर के बैठ जा, मैं सारा का सारा तुझे दे दूंगा, सब तुझे दे दूंगा। और कन्हैया ने आज मना कर दिया, सुनो भैया, लौट जाओ, मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है, रहने दो, जाओ, लौट जाओ यहाँ से। और स्वयं भगवान आकर के चरणों में बैठ गए हैं। आज सुदामा जी के पास में जो भी तप जप व्रत धर्म था, जो सत्कर्म था, सब कुछ भगवान कृष्ण को निछावर कर दिया है। यह सब तेरा है, तू ले, मैं क्या करूंगा। और सज्जनों, आज के जमाने में अगर कोई मित्र अपने घर पर आ जाए ना, तो बड़ा सुंदर बाहर बैठाल देते हैं उसे, बस एक ही बात कहते हैं, अरे वो सुनो चाय बना दो, मित्र आया है मेरा। वह मित्र कह रहा, भैया डॉक्टर ने मना किया, चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन वो क्या कह रहा है पता है, एक घूंट पी लेना, तेरे सहारे से हमें मिल जाएगी, मर कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने मना किया है चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी कह रहा है मरेगा नहीं, एक घूंट पी लेना। लेकिन आज भगवान के मित्र सुदामा को कष्ट हुआ तो सेवा से भी वंचित कर दिया पत्नियों को। नहीं,
मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है, जाओ तुम यहां से, लौटा दिया। ऐसी मित्रता, ऐसा भाव मेरे गोविंद ने, मेरे सुदामा जी ने संसार को दिखाया है। अद्भुत प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है हमें इस कथा के माध्यम से, बहुत प्रेरणा। और सज्जनों, आज सुदामा जी को बहुत सुंदर भोजन के बाद में विश्राम गृह में पहुंचा दिया। भगवान स्वयं आज परम ब्रह्म परमात्मा चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मी रुक्मणी जी बीजन झर रही हैं और फास प्रयास की बातें भी होने लगी हैं। बचपन में सुदामा कैसे रहे, क्या किया, ये हुआ वो हुआ, बहुत सी बातें, गुरुकुल की बातें बीतने लगी। समय बीतता गया, भगवान को याद आ गया, एक बात बताओ, विवाह हो गया आपका सुदामा जी? हाँ मित्र, हो गया है। तो हमारी भाभी का नाम क्या है? सुशीला। 4 बच्चे हैं, पत्नी का नाम सुशीला है। सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने कहा, तो हमारी भाभी ने हमारे लिए भेंट जरूर भेजी होगी। सुदामा, वह भेंट कहाँ है? श्याम कही मुस्काए सुदामा सु। सुदामा जी देख रहे हैं, ये रानियां खड़ी हैं, राजघराने की हैं बेचारी। मेरी छोटी सी भेंट अगर कन्हैया को इनके सामने दूंगा तो बड़ा कैसा लगेगा इनको, है? ये बहुत बड़े बड़े घरों की इनकी पत्नियां हैं। मेरा मित्र तो मुझे जानता है, ये रानियां चली जाए ना तो मैं चुपके से दे दूंगा, भैया तेरी ये भेंट है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास में यही था तो तेरे लिए ले आया। ये भी भेंट अपनी नहीं है। लेकिन भगवान ने देखा है सुदामा भयभीत हो रहा है स्नेह से, और सुदामा का स्नेह सबके सामने दिखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आज कहा, सुदामा जी चोरी करने में चतुर हो आज भी आप, पहले भी थे और आज भी हो। श्याम कही मुस्काए सुदामा सु, चोरी की बात में तुम हो जो प्रवीण, आगे चना गुर मात दिए, लिए तुम चाव हमें नहीं दीने। पाछली बात तजो न अजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा ने हाथ बढ़ा करके तंदुलों को छुड़ा लिया, खींच लिया पोटली को। गही पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, लगे फांकने प्रेम से तुझवर हुए निहाल। देखिए, मित्र का समर्पण तो वही है जो समर्पण सुदामा ने भगवान के चरणों में कर दिया है, वही समर्पण भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में करने जा रहे हैं। बिल्कुल वही समर्पण। सुदामा ने कह दिया, जो भी है सब तेरा, तुझे दे दिया। भगवान भी कह रहे हैं, जो भी मेरा है वो सब तेरा सुदामा। सभी समर्पण करने जा रहा है। और देखिएगा बड़ा सुंदर आज एक मुट्ठी भर करके तंदुलों को खाया है, एक लोग का अधिपति सुदामा बन गए। दूसरी मुट्ठी खाया भर करके 2 लोगों का स्वामी सुदामा जी को बना दिया है। तीसरी मुट्ठी खाना चाह रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। सुनो, हाथ गहो प्रभु को कमला, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुट्ठी 2 दीन, दियो तुमने 2 लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसर अवनाथ, कहा निज बास किया सुबिहारी, रंग कहे आप समान कियो तुम, चाहत आपन हो तो भिखारी। लेकिन देखिए, मित्र तो सर्वस्व लुटा रहा है। रुक्मणी ने लोग रोक लिया, नहीं, लक्ष्मी का अवतार है यह रुक्मणी। भगवान ने कहा है, तूने मेरे मित्र को सर्वस्व लुटाने से रोका है। और सुनो, मेरी पत्नी हो रुक्मणी आप, लेकिन दुनिया वाले मेरी जो पूजा करेंगे वो राधा के साथ में करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे।
संसार के जीव का मन होता है ना, तो कृष्ण और राधा को संगनी बना करके मन आता है। कृष्ण राधा, अगर मूर्ति की स्थापना भी होती है तो कृष्ण के साथ राधा की जाती है, वही भाव होता है। क्योंकि सर्वस्व लुटा देना चाहता है वो मित्र के लिए, रोक लिया। लेकिन यहाँ समझाने के लिए बात हो रही है, सब तुम ही खा लोगे, हमें भी दोगे कुछ, और छुड़ा लिया, रोक लिया। बड़ी प्रेम से बातें करते हुए रात्रि व्यतीत हुई। लेकिन उसी रात्रि में भगवान वहां गए हैं जहां सुदामा का टूटी फूटी सी झुपड़िया है। सुशीला के पास भगवान आए तो सुशीला ने भगवान के हाथ जोड़ करके वही बात की है, मेरा घर नहीं, मेरा महल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, यह सभी मेरे ग्रामवासियों का कल्याण आप कर दो, सभी को कृतार्थ कर दो, सभी का भला कर दो। और देखिए प्रातः काल हो गया यहाँ, तो सुदामा जी भी चलने लगे। तो भगवान ने भी एक क्षण के लिए नहीं कहा कि रुक जाओ, जाओ, और सुदामा जी जाने लगे। लेकिन एक बात कह दिया, आगे कभी आओ तो भाभी के साथ आना, बच्चों के साथ आना, क्योंकि भगवान जानते हैं जिस प्रकार सुदामा छोड़ के पत्नी को आया है उसी हाल में होगी। वो पतिव्रता नारी है, वो जल भी नहीं पिएगी जब तक कि सुदामा लौट करके नहीं चला जाएगा। और सुदामा जी लौट के आ गए अपने नगर में भी। भगवान वहाँ कहीं बैल वाला बन करके, कहीं गाड़ी वाला बन करके यथावत उनकी मदद करते करते आज सुदामापुरी भेज दिया, पहुंचा दिया। लेकिन आप देखा है यहाँ पर आकर के सुदामा जी ने देखा, वैसे ही राज समाज बनो, गजबाज घने मन संभ्रय लायो, कैधो पर्यो कछु मार्ग भूल, कि फेर लौट के मैं द्वारका में आयो, धोन बिलो के बेको मत लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर, झोंपड़ी को कछु खोज न पायो। झोंपड़ी नहीं मिली, वहां महल बने हैं। सुदामा जी कह रहे हैं भैया यह कौन सा नगर है, मैं यहाँ आ गया। लोगों ने कहा सुदामा ब्राह्मण देवता या सुदामापुरी है, शायद होगी। लेकिन भैया यहाँ सुदामापुरी का राजा या मालिक कौन है? उन्होंने कहा सुदामा सेठ है यहाँ के मालिक। सुदामा और सेठ या तो कोई मेल ही नहीं मिल रहा है, क्या बक रहे हो? लेकिन मन में विचार किया सुदामा नाम के ब्राह्मण हम ही थोड़ी हैं, सेठ कोई और भी हो सकता है सुदामा नाम का। लेकिन फिर भी पूछा भैया वो सेठ जी कहाँ गए हैं? लोगों ने कहा वो अपने मित्र से मिलने गए हैं द्वारका। सुदामा जी ने कहा वो द्वारका जाने वाले तो सुदामा हम ही हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया है? फिर भी चलो हम ही वह सुदामा है तो पत्नी भी तो वही होगी। भैया वो सुदामा जी की पत्नी से हमें मिला दोगे क्या? हाँ, अंदर गए द्वारपाल, महल में जाकर ब्राह्मण पत्नी से कहा कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। सुशीला जान गई कोई और ब्राह्मण नहीं है, वो मेरे पति हैं। और आकर के देखा दरवाजे पर वही हाल में मिली है सुदामा को जिस हाल में छोड़ करके सुदामा गए थे। बदलाव नहीं है इतना राज वैभव होने के बाद भी। और दरवाजे पर खड़ी सुशीला चरणों में गिर गई है और एक ही बात कह रही है, मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैंने कुछ भी कहा भी नहीं था। और सुदामा की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। सुशीला, मैं समझ गया हूं कि तूने मुझे क्यों भेजा था। और यो सुशीला, रोज रोज भोजन नहीं मिलता था, 2, 3, 4 दिन के बाद में तो भोजन मिल ही जाता था प्यारी। लेकिन तूने क्या किया ये? और सुशीला रो करके कह रही है मैंने नहीं मांगा था, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। हाँ, आपके वो कृष्ण आए तो थे भगवान, लेकिन मैंने मांगा नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा था उनसे। और वो अपने आप ही सब कुछ करके गए हैं। मैंने तो केवल यह कहा था कि मेरे पड़ोसियों का, गांव वालों का कल्याण करो, मेरा नहीं। लेकिन सुदामा कह रहे हैं यह धन दौलत की तू भूखी थी सुशीला, तुझे मिल गया, लेकिन मैं नहीं रहूंगा यार।
मेरे कृष्ण के भजन में तूने बाधा बना दिया है ये धन, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं चला अपने कन्हैया का जंगल में भजन करने। लेकिन वहीं सुदामा जी जैसे जाने लगे मुख मोड़ करके, उसी समय आज कन्हैया ने दरवाजे में खड़े होकर के आवाज दी, अरे ओ सुदामा कहां जा रहे हो? आज गोविंद को दरवाजे पर खड़ा देखा है द्वारकाधीश को। सुदामा जी चौड़ों में गिर गए, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु मुझसे गलती क्या हुई थी? मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं था ना, मैंने तो अपनी वेदना भी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की। आपने कहा सुदामा कैसे हो? कहा था ठीक हूं मैं, बड़ा आनंद चल रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भजन करता हूं। या धन या माया या दौलत आपने क्यों दी मुझे भगवान? भगवान कृष्ण ने कहा है सुदामा दे दी तो क्या हो गया? सुदामा जी ने कहा या दौलत या धन या वैभव को पाने के बाद मैं तुम्हारा भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है सुदामा, अगर इस दौलत को, वैभव को, धन को, लक्ष्मी को पाने के बाद में अगर मन को विषयों में डाल दिया जाए तो भजन नहीं होता। लेकिन बहुत सी दौलत होने के बाद भी अगर यह मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो भजन में कोई बाधा नहीं बनता। इसलिए सुदामा ये जो धन तुम्हारे पास में है ना, इस धन से सत्कर्म करो, कन्याओं का विवाह कराओ, गरीबों को दान करो, कुएं, बाबड़ियां, ताल, तलैया, यज्ञ, सत्कर्म, भागवत कथाएं, प्रवचन आदि कराओ। सत्कर्म में लगाते रहो तो भजन में बाधा नहीं होगी, भजन में बाधक नहीं बनेगा ये। और इस वैभव को, इस धन को पा करके अभिमान ग्रसित हो गए, अहंकार आ गया तो फिर यह भजन नहीं करने देगा। भगवान के कहने के बाद में सुदामा जी महलों में रहे, लेकिन वही महलों में रहने के बाद वही धोती पहनते हैं ये, और वही भगवान का भजन करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कुछ समय भोगों को भोगने के बाद में सुदामा पुनः फिर से समस्त त्याग करने के बाद में घर परिवार को छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे। और देखिए भगवान कृष्ण गोविंद की बड़ी कृपा हुई, सदगति मिली, और यह भगवान के स्व शरीर में विलीन हो गए। सुदामा प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। देखिएगा आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है। टूटे मुटे शब्दों में भगवान के, कृष्ण के अनन्य भक्ति में, सुदामा के आनंदमय प्रसंग का कुछ छोटा सा भाग हमने आपके प्रति दर्शाया है। लेकिन भगवान गोविंद की कथा और उनके भक्तों की कथा तो अनंत हैं प्यारे, जिनका वर्णन अगर अनेकों शेष भी अपनी वाणी से करें तो बड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी हम आपने बड़ा सुंदर भाव में आनंद और मन लगा करके सुना कि बहुत भगवान की हमारे ऊपर कृपा रही होगी, गोविंद की कृपा रही होगी। सुखदेव जी ने कहा राजन आगे द्वारका में भगवान से उनके माता पिताओं ने आज पहली बार कुछ कहा है, और वसुदेव देवकी ने कहा है पुत्र सामर्थ्यवान है ना, इसलिए तुम्हारे जो 6 भाई कंस ने मार दिए थे ना उनको, अब सामर्थ्यवान कोई हो तो उसमें सबका साथ हो जाता है। भगवान ने आज माता देवकी को अपने जो 6 भाई मार दिए गए थे कंस के द्वारा, उनको माता देवकी को समर्पण किया है। वसुदेव ने वही कहा है राजन पुत्र कृष्ण हम एक बहुत सुंदर यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आप उसकी व्यवस्था करो हमारे लिए। अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत सुंदर महायज्ञ का आयोजन किया है। इस यज्ञ में माता पिता के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बुलाया है, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहाँ तक कि आज ब्रजवासियों को भी न्योता गया। और देखिए ब्रजमंडल से माता यशोदा रानी, नंद बाबा, गोपियां, राधा सभी यहाँ पर पधारे। इस यज्ञ में आज 100 वर्ष के बाद में भगवान कृष्ण का अपने ब्रजवासियों से इस यज्ञ के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से मिलन हुआ है। यहाँ पर देखिए यशोदा मैया ढूंढ रही है लाला को, और देखिए लाला कृष्ण के पुत्र भी हो गए, पुत्रों के भी पुत्र हो गए हैं, और उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए हैं।
लेकिन मैया यशोदा कह रही है मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? और देखिए आज भगवान कृष्ण भी, यशोदा रानी आई हैं, मैया यशोदा आई हैं, ऐसा भाव जब उन्हें पता चला, नंगे पैरों दौड़ करके आ रहे हैं और आकर के अपना सर आज अपनी माँ यशोदा रानी के चरणों में रख दिया है। धुंधला धुंधला दिख रहा है, हाथ फेर करके कह दिया अरे ये तो मेरा कन्हैया है, मेरा लाला है, मेरा नटखट वही, और बिल्कुल वही नटखट है आज तू। और देखिए भगवान मिला रहे हैं, देखो मैया यह तुम्हारा पौत्र है, यह तुम्हारा परपोता है, यह उसका पुत्र है, सबको मिला रहे हैं, सबको आशीर्वाद माता यशोदा दे रही हैं। अद्भुत प्रेम, अद्भुत भाव। साथियों राधा के पास में भगवान कृष्ण की पटरानियां मिलने के लिए द्रौपदी जी ने चर्चा की थी उनसे कि राधा कौन है, और देखिए भगवान कृष्ण की पटरानियां उनसे मिलने के लिए गई हैं। तो देखिए 7 दरबार लगे हुए थे, उनके बाद में श्वेत वस्त्र पहने हुए श्री राधिका जी बैठी हुई थी। लेकिन जहां भी जब पहले दरबार पर खड़े हुई देखा ना उनकी दासियों को, तो भगवान कृष्ण की पटरानियों को यही लगाया कि यही राधा है। लेकिन उन्होंने कहा हम राधा नहीं है, हम तो उनकी दासी हैं। दूसरे दरबार की सयोटी पर गई ना, तो वहां खड़ी हुई दासियों को देखा है ना, तो ऐसा लगा कि यही राधा होंगी। लेकिन नहीं, हम राधा नहीं है, राधा तो अंदर है। अंदर गई तो फिर देखा कि यही राधा होंगी, लेकिन वह राधा नहीं है। 7 सयोटियों के 7 मुख दरवाजों को पूर्ण करने के बाद में जब राधा जी का दर्शन किया है ना, एकाग्रता, एकांत, बिल्कुल किसी से न बोलना, किसी से न चलना, न कोई बात करना, बेसुध कृष्ण के ही रंग में रंगी हुई श्री राधिका जी को देखा है ना, तो अद्भुत स्नेह उत्पन्न हो गया है इनके अंदर, अद्भुत स्नेह। यह राधा का प्रेम, यह राधा का प्यार है। और वह कहावत तो आपने सुनी होगी, वही जो कन्हैया, एक बार नारद जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, बहाना बनाया, बीमार होने का, दर्द हो गया है पेट में भगवान के। नारद जी घूम रहे हैं पटरानियों के पास, अरे हो भगवान के पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई भी भगवान की प्रिय रानी अगर उन्हें अपने चरण धोकर के पिला दे ना, तो सही हो जाएंगे। लेकिन सभी रानियां कह रही हैं नहीं, अपने पति परमेश्वर को हम चरण धो करके नहीं पिला सकते हैं। लेकिन वही नारद जी आज वह जल लेकर के राधा जी के पास में गए हैं ना, क्योंकि चरण धोकर के पति को पिलाने से नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन राधा कह रही हैं अगर मेरे चरण धोकर के पीने से मेरा कन्हैया अगर ठीक हो जाता है तो मैं अनेकों नरकों में जाने के लिए तैयार हूं, अनेकों नरकों में। अगर मेरे चरण धोने से, उन्हें पिलाने से नरक में जाऊंगी, लेकिन मेरा कन्हैया ठीक हो जाए, मेरा श्याम सुंदर ठीक हो जाता है, तो मैं अनेकों नरकों में जाने के लिए तैयार हूं। और राधा ने तुरंत चरण धोकर के जल दे दिया नारद जी को, जाकर पिला दो, उन्हें सुरक्षित करो, ठीक करो उन्हें। ऐसी है अद्भुत। वो गर्म दूध पीने वाली बात तो तुमने सुनी होगी, कृष्ण के जो छाले पड़ गए थे, वो राधा है, वही राधा है, वही कृष्ण है। सज्जनों, भगवान ने बहुत सुंदर यज्ञ को पूर्ण किया है सभी से मिलने के बाद। उसके बाद अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया है। यदुवंश को श्राप लगा है ब्राह्मणों का। पिंडार के तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक बनाने के लिए जामवंती पुत्र साम्य को राजकुमारों ने नारी बनाकर ब्राह्मणों से श्राप पाया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, मूर्खों तुम ब्राह्मणों का उपहास उड़ा रहे हो, ना तो इसके पुत्री होगी ना पुत्र होगा, इसके मूसल लोहे का लट्ठा निकलेगा जो यदुवंश का संहार करने का कारण बनेगा। और वही उग्रसेन ने उसे घिसवाया। एरात नाम की घास बनी, नुकीली कील बची जो घिसने में नहीं आई, उसे एक मछली ने निगल लिया। वही मछुआरे ने जाल डाला तो वह मछली का पेट चीरा, वह कील बची से अपने धनुष के बाण पर लगा लिया।
भगवान कृष्ण को पता चला है कि यदुवंश को श्राप लग गया है, इसलिए वह पिंडार्क तीर्थ में प्रभास क्षेत्र में जाकर के यज्ञ दान तर्पण कुछ अगर हमारे हाथों से कुछ पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करने का मौका, हमें कुछ दान यज्ञ तर्पण कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। अनजाने में भी हो गया है तो भगवान कृष्ण आज सभी यदुवंशियों से वहां जाकर के यज्ञ दान तर्पण आदि करा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने यज्ञ नामक मदिरा का पान किया है। और सज्जनों, अब यह होश बेहोश हो गए, होश को खो बैठे। चाचा भतीजे को गाली दे रहा है तो भतीजा भी चाचा को गाली दे रहा है। यदुवंश हलचल होने लगी, अस्त्र शस्त्र निकल आए, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, रथों में चढ़ गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। और एक अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं, वही घास उखाड़ करके जिसके ऊपर मार देते हैं वही यदुवंश का संहार होता हुआ चला जाता है। भगवान बलराम जी देख रहे हैं आज ये कृष्ण के होते हुए यदुवंश का संहार हो रहा है। वो जान गए हैं कि इसने जो माया फैलाई थी ना, अपनी उस माया को अपने अंदर समेट रहा है कन्हैया बैठा बैठा। और यह मुझे लग रहा है कि इसका समय पूरा हो गया, तो इसलिए बड़ा बनने की लालसा में मैं पहले बड़ा बन के आया था, इसलिए अब मुझे चला जाना चाहिए। और देखिए यह समुद्र के मार्ग से क्षीर सागर में बलराम जी चले गए। प्रेम से बोलेंगे बलराम जी महाराज की जय हो। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ाए हुए लेटे हुए हैं। यदुवंश का संहार हो गया है। अर्जुन भगवान के पास में आए हैं तो श्री कृष्ण जी ने आज अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दिया, भैया यह द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, यहाँ पर जो बची हुई नारियां हैं उन्हें या तो मथुरा पहुंचा देना या फिर हस्तिनापुर ले जाओ। लेकिन वही अर्जुन ले जा रहा है ना उन नारियों को। वही मेरे गोविंद ने जाकर के आज भीलों का रूप बनाया और अपनी प्रियतमाओं को अर्जुन से छुड़ा करके अपने आप में मिला लिया, बसा लिया उन्हें सबको। और उसके बाद में देखिएगा उद्धव जी आए हैं, भगवान मैं आपके बगैर इस संसार में नहीं रहूंगा। भगवान ने उद्धव को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। उद्धव, संसार में जीव आता है चला जाता है, लेकिन जिसका समय पूरा हो गया उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसका समय पूरा नहीं हुआ है वह जा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा शेष समय अभी बाकी है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मेरा समय पूरा हो गया, मैं जाना चाहता हूं। लेकिन उद्धव जी ने कहा है प्रभु मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। भगवान ने बड़ा सुंदर इसे समझाया है। वही दत्तात्रेय जी महाराज के प्रसंग को सुनाया जिसने 24 शिक्षा गुरु बनाए। यह संत हित होता है, संत महिमा होती है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करना। लेकिन प्रत्येक शिक्षा के माध्यम से केवल यही जाना यह संसार रंगमंच का नाटक है, इसमें परमात्मा खेल खेल रहा है। जैसे कि उन्होंने मकड़ी को गुरु बनाया था तो मकड़ी से शिक्षा क्या ली थी, ध्यान देना है। मकड़ी जाल पुरोहित करती है और उसमें लटक करके झूलती रहती है, लेकिन जब वह मकड़ी झूलने से झुक जाती है ना तो वही जाल को अपने अंदर समेट लेती है और चली जाती है। वैसे ही यह संसार परमात्मा ने बनाया है, यह मकड़ी की भांति जाल पुरोहित कर रहा है और इसमें झूल रहा है, आनंद ले रहा है। और जब देखता है कि अब गड़बड़ी ज्यादा होने वाली है तो समेट भी लेता है, वहां पर लेकर देता है। इसलिए साधक को क्या चाहिए करना चाहिए? साधक को संसार को कृष्णमय ब्रह्ममय मानना चाहिए और उनकी लीलाओं के गुणगान को सुनते रहना चाहिए। यही साधक का प्रथम कर्म है। और 24 गुरुओं में सभी से यही शिक्षा ली है। और देखिएगा एक भृंगी से शिक्षा ली भगवान ने। एक भृंगी एक कीड़े को ला करके अपने बिल में रख लेता है और देखिएगा उस कीड़े को जब उस बिल में भृंगी ले जाता है तो वह उस भृंगी की संगति पाते 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 वह कीड़ा भी भृंगी हो जाता है।
तो यहाँ भी वही शिक्षा मिल रही है, साधक को क्या करना है, साधना युक्त होते 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 परमात्मा मय हो जाना ही साधक की पहचान है। संसार नाशवान है, इसे नष्ट हो जाने में ही भलाई है। और तुम्हें परमात्मा में मिलना है। आप भगवान के लिए आए हो, परमात्मा के लिए आए हो, परमात्मा मय होना है। हम संसार में आए तो केवल ब्रह्म तत्व की को जानने के लिए, उसी ब्रह्म तत्व में समादिष्ट होने के लिए। इसलिए जीवन को पाकर के हमें भजन करना पड़ेगा, यह निश्चित है। तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। नारायण हर भक्त की यही प्रथम पहचान, आप अमानी हो रहे और अन देत हैं मान। और साथियों, नारायण भक्तों की या विष्णु भक्तों की पहचान होती है, हमारा मान जा रहा है तो चले जाए, लेकिन दूसरे का मान हमारे द्वारा नहीं जाना चाहिए। यही भक्तों की सर्वप्रथम पहचान होती है। हमारा कोई मान घटा रहा है तो घटा दे, लेकिन हमारे द्वारा किसी का मान नहीं गए जाए, घटे नहीं। ये भगवान के भक्तों की विशेषता होती है। उद्धव को भगवान ने दिव्य ज्ञान, गुरु महिमा, तत्व ज्ञान को समझाया है और बड़ा सुंदर सत्संग की महिमा की दिव्य कथा को कहा और सुनाया। परम दयालु कृपालु भगवान ने आज उद्धव को प्रेरणा दी और मैत्रेय मुनि के यहाँ पर भेज दिया शेष जीवन पूर्ण करने के लिए। और वहां देवताओं ने आकर पुष्प वर्षा की है। भगवान मृत्यु लोक में द्वापर युग में आपने 125 वर्ष अपने जीवन के कर्म को करने के लिए निर्धारित किए थे, वो पूरे हो गए हैं। अब आप हमें आदेश करें, और रहने का मन है या आप गोलोक धाम चलना चाहते हैं? भगवान ने कहा, देवताओं मैं गोलोक धाम चलना चाहता हूँ, तैयारी करो। देवताओं ने जय जयकार किया, जय घोष की, धुंदवी बजाई, आकाश मार्ग से जय जयकार करना प्रारंभ किया। और वही कृष्णमय भगवान दुनिया से आज प्रकाशमय होता हुआ तेज गति से बिजली सी कड़की धमाका सा हुआ गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। और वही सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित अपने भक्तों के बगैर न रहने वाले भगवान का वही तेज पुंज जैसे गया, फिर उसी के बाद वैसे ही वापस लौटा। और श्री बालकृष्णमय बांग मूर्ति भगवान की श्रीमद भागवत में, भगवान की भागवत में आकर के विलीन हो गया। यही श्रीमद भागवत कृष्ण है, यही भागवत कृष्णमय है। यही हमारे कृष्ण का चिंतन और स्वरूप का दर्शन कराने वाली है। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। यही बांगमयी मूर्ति भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। और अपने भक्तों का जन जन तक कल्याण करने के लिए भगवान ने इसको आकर के ग्रहण किया। भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित कली काल का आगमन हो गया है, तक्षक सर्प भी आएगा तुझे डसने के लिए। तेरे मन में क्या ख्याल है, क्या भाव है, अपना भाव बताते हमें। लेकिन आज कली काल के युग के कुछ शब्दों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन यह कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग आ गया है। कलयुग में पाप, अधर्म, अत्याचार होंगे। यह कलयुग की विशेषता है। समय समय कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में ढोंगी पाखंडी राजा हो जाएंगे, जो प्रजा का धन हड़पेंगे और बस प्रजा की सेवा करने वाले नहीं होंगे। और समय समय कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजन कलयुग में राजा का जो सेवक होगा वह यही सोचेगा, उस राजा के साथ होने के बाद भी उसके अंदर सेवार्थ, सेवा की भावना नहीं होगी। यह कैसे मारा जाए, किस युक्ति से या छल कपट से मरवाया जाए और उसके बाद में हम राजा बने। उस चाहना में अपने स्वामी का सेवक वध कराया करेंगे, उन्हें मरवा दिया करेंगे और स्वयं राजा बनने की कोशिश किया करेंगे। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजन कलयुग में लंपटी चोर उचक्के राजा हो जाएंगे।
कलयुग और बढ़ेगा। कलयुग में गाय खाद्य गाद्य भक्षण करेंगी, बकरे के समान छोटी हो जाएंगी। जब तक वह दूध देंगी तो उन्हें राख लिया जाएगा, और जब यह दूध देना बंद कर देंगी तो उन्हें धक्के मार करके निकाल दिया जाएगा। राजन, सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में जाति धर्म कुल आधार से विवाह नहीं होंगे, स्वेच्छा अपनी इच्छाओं से होने लगेंगे। जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजन, कलयुग में पंचायतें भी होंगी तो बड़े बुजुर्गों की नहीं होंगी, ससुराल वाले आकर के पंचायत किया करेंगे। केवल अपने बुजुर्गों की, अपने यहाँ के सदस्यों की नहीं, ससुराल वाले पक्ष के आकर के पंचायत करेंगे। परामर्श भी होगा तो अपने माता पिता भाई से नहीं होगा, अपने साले या साली से होगा। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजन, कलयुग की प्रधानता विशेष रूप से बढ़ती चली जाएगी। कोई भी पुत्र अपने माता पिताओं की सेवा करने वाले नहीं रहेंगे, धुंधकारी पैदा हो जाएंगे, माता पिताओं को सताने वाले, घर से निकालने वाले होंगे। वहीं कुछ गलतियां हमारे माता पिता भी करेंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजन, कलयुग में अनेक विशेषताएं होंगी। अत्याचार पाप कर्म होगा। माता पिता पुत्रों को जन्म देने के बाद में नहीं सोचेंगे कि इसका पालन भी हमें ही करना है। माता पिताएं पुत्रों को जन्म तो देंगे, संतान तो जन्म देंगे, लेकिन उनकी पालन पोषण की व्यवस्था स्वयं नहीं करेंगे। स्वेच्छा माने वह स्वयं ही अपना पालन करेगा। जब उनका परित्याग कर दिया जाएगा तो वही पुत्र माता पिता की सेवा कैसे करेगा। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजा, कलयुग में बहुत ही पाप कर्म दुष्कर्म होंगे। सोने के लिए जमीन नहीं रहेगी, खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा। कलयुग में धन वैभव लक्ष्मी पैसा बहुत होगा। लेकिन भोजन नहीं होगा। हाथ का बना हुआ, घर का माँ का बना हुआ भोजन कोई नहीं खाएगा। धीरे धीरे वह भोजन लुप्त हो जाएगा, शरीर छोटा रह जाएगा। 12 वर्ष की आयु में मानव जीवन पौत्र पौत्रियों को देखने के बाद में स्वधाम चला जाया करेगा। ऐसा छोटा सा जीवन मानव का रह जाएगा। कलयुग में बहुत कठिन जघन्य तपस्या करने वाला, वह भी कंदराओं में छिपकर रहने वाला जीव ही बच पाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। जब भोजन नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा। अब पैसा तो बहुत होगा, लेकिन खाद्य गाद्य नहीं होंगे। वैज्ञानिक काम करना प्रारंभ कर देंगे। भोजन की जगह गोलियां और दवाओं का उपयोग होगा। खाने के लिए अगर 10 दिन के पैसे होंगे तो 10 दिन की भूख की तृष्णा समाप्त हो जाए, ऐसी गोली खा लिया जाया करेगी। इसलिए शरीर रोग ग्रसित हो जाएगा। इसमें पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, यह बिल्कुल बेकार होगा। सहन शक्ति नहीं होगी। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजन, जब पाप अत्याचार का धर्म बढ़ जाएगा, माता पृथ्वी व्याकुल हो जाएगी, देवता त्राहिमाम करेंगे। घोर दुनिया में अपने आप को धर्म संस्कृति कथाएं, भागवत गीता रामायण लुप्त हो जाएंगे। स्वयं अपनी कथाएं, अपनी बकवास करने वाले वक्ता हो जाएंगे। सने सने कथाएं होती तो होंगी, लेकिन सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। स्वयं कथाओं में रुचि रखने वाले हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे। इसलिए भागवत कथा, सदग्रंथ, सदविचार, सब वेद हमारे लुप्त हो जाएंगे। उन्हें जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और जब यह लुप्त हो जाएंगे तो फिर बस अपनी गाथाएं, अपनी कथाएं, अपनी पुराणें, अपने वेदों का उच्चारण करने वाले होंगे। अहम अस्मि ब्रह्मा। नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार की संस्थाएं, नाना प्रकार के धर्म
हमारे सनातन धर्म को लुप्त करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। हजारों करोड़ों प्रकार के धर्म संसार में बन जाएंगे। अहम अस्मि ब्रह्मा, अपने आप की पूजा कराने वाले, अपने आप को भगवान कहलाने वाली संस्थाएं बन जाएंगी और शाखाएं हो जाएंगी और भगवान हो जाएंगे। अहम अस्मि ब्रह्मा। दुनिया में करोड़ों हिरण्यकश्यप घूमेंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ही ऐसा था जो कि कह रहा था कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और ऐसा कहने वाले करोड़ों भगवान जब दुनिया में होंगे और भगवान गोविंद का सारा सनातन धर्म मिटेगा नहीं, लेकिन इसे लेकर के कंदराओं में छुप जाएंगे महासंत जन, महायोगी जन, ब्राह्मण जन। और जब कंदराओं में लेकर के इन्हें चले जाएंगे ना, और जब लुप्त हो जाएगा संसार से यह धर्म, तब इस धर्म की सुरक्षा करने वाला धर्म धुरंधर भगवान पुनः प्रकट हो करके आए। और सज्जनों, अब की बार संभल ग्राम में विष्णुश्रवा ब्राह्मण के यहाँ कलिंग अवतार ब्राह्मण अवतार में लेकर के आएंगे। और सुनो, काले घोड़े पर सवार हो करके नंगी तलवार लेकर के उन सभी हिरण्यकश्यपों को नष्ट करेंगे, सभी पापियों का वध करेंगे। और सभी पापियों को, सभी भगवान बनने वाले आताताइयों को, दुराचारी राक्षसों का वध करने के बाद, पृथ्वी के भार को हल्का करके पुनः सतयुग को नष्ट करने के बाद, कलयुग को नष्ट करने के बाद पुनः सतयुग का आगमन करेंगे। फिर राम राज्य आएगा, फिर सनातन धर्म का जय जयकार होगा, और फिर कथाएं होंगी, फिर भगवान आएंगे, फिर आनंद होगा, फिर कन्हैया की स्तुति की जाएगी, फिर गाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और सज्जनों, अब की बार याद रखना है, केवल बचने वाला एक ही होगा। और वह कौन होगा? कलयुग में बचने का एक सहारा बता करके जा रहे हैं स्वामी सुखदेव। केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल। और तुलसीदास जी ने भी वही बताया है, केवल हरि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरोत्तरैं, केवल हरि स्मरण। जिसे इसका ध्यान होगा वह बिल्कुल बहुत पाठ के बार बार घिसने के बाद भी जो कीली के सहारे रह जाएगा वो बच जाएगा। जो भगवान नाम की चर्चा करते करते कंदराओं में भजन भगवान का करेगा वो बच जाएगा। और जो माया में तृषित होकर के वासनाओं में बह जाएगा वह हिरण्यकश्यप बन जाएगा, उसे तो मरना ही पड़ेगा। और सुनो, अब की बार ना गौएं चराने नहीं आ रहे, बंसी नहीं बजाएंगे, नंगी तलवार लेंगे हाथ में और खेल खिलाएंगे सबको। जितने आताताई है ना, घूम रहे हैं ना जितने। और सुनो, उन भगवानों की गणना प्रारंभ हो गई है। जो अपने आप को कहते हैं कि भगवान कोई नहीं होते, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान क्या है? हम ब्रह्मास्मि, हम ही तो भगवान हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान हो ही कैसे जाएंगे? भगवान तो भगवान है, सर्वेश्वर तो सर्वेश्वर है, परम ब्रह्म तो परम ब्रह्म ही है, वो हम नहीं हो सकते। वही भगवान है, वही आकर के इन हिरण्यकश्यपों को जलाकर नष्ट करेगा, मार करके नष्ट करेगा। आएगा वह। अब के संभल नगरी में आवे गो कन्हैया बंसी बारो। अब के संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी बारो, कन्हैया बंसी बारो, ओ कान्हा बंसी बारो, कन्हैया बंसी बारो, बंसी बारो। अब ते संभल नगरी में आवे वो कन्हैया बंसी बारो। अब ते संभल नगरी आवे वो कन्हैया बंसी बारो। We'll be right back.
आयो जे यादव कुल में, पहले आयो यादव कुल में, पहले आयो जे यादव कुल में, पहले आयो यादव कुल में, पहले आयो जे यादव कुल में, पहले आयो यादव कुल में। अब के ब्राह्मण कुल में आवे वो कन्हैया बंसी मारो। अब के कुल में आवे वो कन्हैया बंसी मारो। पहले तो जन गौए चराई, पहले तो जन गौए चराई, पहले तो जन गौए चराई, पहले तो जन गौए चराई। लेकिन अब के अश्व पे चढ़ के आवे गो कन्हैया मुरली मारो। अब के अश्व पे चढ़ के आवे गो कन्हैया बंसी मारो। अब के संभल नगरी में आवे गो कन्हैया बंसी मारो। संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी मारो। पहले तो याने पहले तो याने बंसी बजाई, पहले तो जन बंसी बजाई, बंसी बजाई याने मुरली बजाई, बंसी बजाई याने मुरली बजाई। पहले तो याने बंसी बजाई, पहले तो जन बंसी बजाई। अब के तेग बुहार मचावे वो कन्हैया बंसी मारो। नगरी आवे वो कन्हैया मुरली मारो।
अब के खून की नदी बहावे गो कन्हैया बंसी वारो। संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। कन्हैया बंसी वारो, कन्हैया बंसी वारो, कन्हैया बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। अब के संभल नगरी में आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। के संभल नगरी में आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। के संभल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। बस ध्यान रखना है, नजदीक रहना है भगवान के, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा हमें परमात्मा के नजदीक रहने का मौका मिल सकता है। इसलिए जीवन में एक सतगुरु की आवश्यकता है और बड़े प्रेम से कन्हैया से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है सज्जनों। और इसी बात है बड़ा सुंदर कह दी है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है और लगभग अभी है ना, लगभग अनुमानित 5700 वर्ष व्यतीत हुए। अभी तो बड़ा आनंद है, अभी तो बड़ा सत्कर्म चल रहा है। और अब के जैसा सत्कर्म जो चल रहा है ऐसा तो पहले भी नहीं था, जो कि कलयुग में बड़ी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े से सत्कर्म को करने के बाद। बड़ा आनंद ही आनंद है। बस बशर्त कामनाओं के विकार को नष्ट करने के बाद भगवान का ध्यान कर लिया जाए ना, तो पल मात्र में भगवान मिल जाते हैं, देर नहीं होती है। परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर, स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित 7वां दिवस पूरा होने के लिए जा रहा है, भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। कलयुग के महाविनाशक राजा और कलयुग की बड़ी विशेषताओं का वर्णन कर स्वामी सुखदेव जी ने कह दिया, राजन अब क्या चाहते हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो एक ही बात का दर्शन, एक ही बात का भाव बता रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, महामुनि सुखदेव जी ने आज भागवत जी की पुनरावृत्ति को भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने कह सुनाया है। उसमें बड़ा समय का अभाव है, विस्तार से नहीं कहा जा सकता है, बहुत समय का अभाव है। मैं आपको धीरे से बता देता हूँ। देखिएगा महात्मा भगवान की कथाओं के, जिसमें आपने गौकर्ण धुंधकारी और ज्ञान भक्ति वैराग्य के भाव को प्राप्त किया है। और उसी के साथ परीक्षित के जन्म की कथा और यह कुरुवंश की कथा को आपने श्रवण किया। महाभारत जैसा युद्ध, कुरुवंश, परीक्षित का जन्म, परीक्षित की राज्य भावनाएं, उनको श्राप लगना, और उसके साथ ही बड़ा सुंदर गंगा के किनारे पर महामुनि सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को सद ज्ञान मिलना, और उसी में सृष्टि का बहुत सुंदर उत्पन्न होना ब्रह्मा जी के द्वारा। और साथियों उसी के साथ में ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों का वर्णन, अनेक कथाओं का वर्णन, मनु शतरूपा का उत्पन्न होना, देवहूति, आकुर्ति, प्रसूति प्रसंग और उत्तानपाद और प्रियवत की कथा का बड़ा सुंदर विस्तार भाव, अजामिल की बड़ी पावन पवित्र कथा महामुनि सुखदेव जी ने आपके प्रति कही। और उसी के साथ में वृत्तासुर उपाख्यान, प्रचेताओं की कथाएं, और देखिए बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय कथा, भक्त प्रहलाद, हिरण्याकश्यप का वध, उसके बाद वर्णाश्रम और धर्मों को विषय की कथाएं भगवान ने कही। और उसी के साथ में गजग्राह का उद्धार और भगवान के मृतस्य कच्छप अवतार, वामन अवतार की कथा, राजा बलि का उसमें महाप्रसंग। और उसी के साथ सूर्यवंश की कथाओं का बड़ा सुंदर भाव, महामुनि बड़े सुंदर प्रतापी राजाओं के साथ भगवान राम का जन्म, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरित हुए। और उसके बाद में उनका विवाह, रामायण रामचरितमानस का बड़ा पावन पवित्र प्रसंग। उसी के साथ चंद्रवंश की राजाओं की कथाएं और चंद्रवंश वर्णन, भगवान कृष्ण का अवतार लेना, गोकुल में बहुत सुंदर लीलाओं को करना, और मथुरा के महाराज कंस का वध करना। और उसी के साथ विद्या अध्ययन किया, और गोपी उद्धव संवाद, जरासंध वध, द्वारिका आदि में जाकर भगवान का विवाह होना,
अनन्य विवाह बलराम जी की शादी, और उसके बाद में भगवान ने यह शंबरासुर का प्रद्युम्न के साथ में उद्धार, नगर राजा पर कृपा, बाणासुर पर कृपा, जरासंध का वध, पांडवों के यज्ञ और सुदामा चरित्र का बड़ा प्यारा सा वर्णन बहुत ही सुंदर आनंदमयी कथाओं के माध्यम से भगवान ने, देखिएगा बहुत सुंदर कथाएं, देवकी वसुदेव के पुत्रों को भगवान कृष्ण के द्वारा वापस करना, कुरुक्षेत्र में यज्ञ की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करना, सुभद्रा विवाह, ऋषियों को के द्वारा यदुवंश का संहार, और उसी के साथ में बहुत ही पावन पवित्र भगवान का गौलोक धाम चले जाना, नरकों की विशेष विशेषताएं और उनका वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के साथ वर्णन किया। और द्वादश बड़े सुंदर द्वादश स्कंद के अंतिम भाव, अंतिम श्लोक में बड़ा सुंदर लिख दिया है उन्होंने, राजन आप 3 बार मेरे साथ बड़े प्रेम के साथ में उसका अनुसरण करेंगे। स्वामी सुखदेव जी का पूजन किया है। परीक्षित जी ने एक ही बात को कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण मुझे बाहों को फैला करके विकराल रूप, चतुर्भुज रूप में कह रहे हैं, आजा परीक्षित मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे पास तो आ, तू निडर हो जा, और बिल्कुल निडर होकर के संसार से तू मेरे पास चला। एक ही भावना है गुरुदेव। सदगुरु सुखदेव जी यहाँ से खड़े होकर के चले गए, कुछ दूर तो गए, वो अदृश्य हो गए। उसके बाद परीक्षित को तक्षक सर्प ने आकर के क्या किया, कैसा किया, लेकिन उससे पहले भगवान परमात्मा श्री कृष्णमय महामुनि परीक्षित हो गए हैं और मुक्ति को पाकर परम धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे आनंद कंद भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। और देखिए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, कल भागवत जी का पूर्णाहुति यज्ञ और भंडारा, जो भी भक्तगण कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भक्त यहाँ बैठे हैं और जो भक्त चले गए हैं, सभी के लिए भंडारे का निमंत्रण है। सभी भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइएगा, दानी दाताओं का नाम और सुन लो एक बार, उसके बाद कथा विराम करेंगे। हाँ सही है। और देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है आज। आइएगा आप साथ मेरे सब मिलकर के श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक है। यह बहुत पावन है, 3 बार बोलना है। पापों को क्षय करने वाला है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने भी कोई पाप किया हो, यहाँ पाप भी नहीं किया हो तो कन्हैया तुम्हारी सेवा में कोई कमी हो गई हो हमारे द्वारा, क्योंकि गोविंद और भगवान की पूजाओं की सामग्री अनन्य होती है साथियों, और मानव के जीवन का आधार नहीं कि भगवान के पूजन सामग्रियों को जुटा पाए। इसलिए भगवान से कहना है, जो भी तुक्तियां हमारी आपके इस महायज्ञ में हुई हैं, आप हमें क्षमा करना भगवान, अपना बालक समझ करके प्रेम से बोलना है। 3 बार प्रेम से कहेंगे आप। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। हरये नमः, नमः हरये नमः, नमः हरये नमः, नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
छोटे मोटे भूल अनजाने में जो टुकटियां जो पाप हुए हैं, सभी पापों को क्षय करने वाला यह मंत्र है। भगवान की शरणागति में आने के बाद सारे दुनिया के पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि कृष्णमय भगवान गोविंद के श्रीमद् भागवत महापुराण को हम कोटि कोटि सर झुका करके नमस्कार। सज्जनों, उसके बाद में अब परीक्षित यज्ञपति पूजन करेंगे भागवत जी का। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और उसके बाद देखिएगा सभी को पूजन करना है माताओं को, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। पूजन यहाँ करोगे नीचे तो भी पूजन ही होगा भगवान का, ऊपर आके करोगे तो भी भगवान का ही पूजन होगा। इसलिए जो यहाँ आ सकते हैं वह आएंगे अतिथिगण, और उसके बाद सभी माताएं भागवत जी का पूजन करेंगी। और उसके ही साथ अब मेरा अंतिम समय है आपके पास। और सज्जनों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसलिए मेरे आदरणीय श्रोतागण, जाने अनजाने में मेरी वाणी के द्वारा कुछ तुक्तियां हुई हों तो देखेगा यह वाणी है ना, यह जिब्या मांस की बनी हुई है, कुछ निकल भी गया हो तो आदरणीय श्रोताओं से कहना जेब में मत रख के ले जाना, यहीं छोड़ जाना उसे, क्योंकि भूल तो मानव का जीवन है और क्षमा प्रार्थी होता है वह बड़ा होता है। आप तो बड़े हैं, क्षमा प्रार्थी हैं परीक्षित महाराज। और सज्जनों, इसी के साथ मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन संतों के चरणों में करता हूँ और भगवान की कथा का श्रेय प्रदान करा रहा हूँ। सबसे पहले इन संतों को जो यहाँ आकर के बैठ करके इन्होंने परिपूर्ण कथा को आज सुना। मैंने कहा था जो अंतिम दिवस कथा सुन लेगा उसे पूरा श्रेय मिलेगा। और उसी के साथ मैं नन्हे नन्हे बच्चों को भगवान की कथा का श्रेय देता हूँ। उसके बाद आदरणीय बाहर से आने वाले श्रोताओं को भगवान की कथा का श्रेय प्रदान करता हूँ, उनकी कामनाएं मंगलमय हो। उसी के साथ समस्त कुकुटई ग्राम वासियों को मैं भगवान के इस यज्ञ का फल देता हूं, किसी एक को नहीं, समस्त कुकुटई ग्राम वासियों को, मैं अपने सभी भक्तों को यह भगवान की कथा का श्रेय देता हूं। उनके जीवन में आनंद ही आनंद बरसता रहे, ऐसे सद्ज्ञान सतयज्ञ सत्कर्म यह करते रहे साथियों। और उसी के साथ मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हमारे यह परीक्षित जी यज्ञपति जी महाराज को उनके स्वपत्नी और परिवार के साथ बच्चों के साथ में यह कथा का श्रेय प्राप्त कराता हूँ। इनके जीवन में सत्कामनाएं बनी रहें, हमेशा कल्याण पथ मार्ग पर चलते रहें, आनंद की अनुभूति न होती रहे। इसी के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को आइए भगवान की कथा का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने बड़े सुंदर भाव में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और बहुत मेहनत भी की। सदाचार मैं सदैव यही प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी से कि तुम्हारे जीवन में कल्याण बना रहे। अपने गुरु मंत्र का जाप करते करते आप सद प्रेम सत्कर्म को करते रहें और सद भावनाएं तुम्हारे अंदर प्रकट होती रहें। यही एक अच्छे गुरु के कर्तव्य का फल होता है और यही बात है, यही सब। इसी के साथ मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ भैया, अब इससे ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है। परीक्षित जी महाराज का पूजन चल रहा है, आप लोग भी पूजन करेंगे भगवान की कथा का। आगे जिंदगी शेष रहेगी तो फिर भी मिलेंगे। इन तारों को आंखों में महफूज रखना, तारों को आंखों में